तो क्या एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स एआई से बनने वाली है या एआई के इस्तेमाल से बनने वाली है? इसी के बारे में बात किया है हमारे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर यानी कि रूसो ब्रदर्स ने। तो सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया कि वो जब कह सकते हो कि कॉमिक कॉन हो रहा था उस टाइम की बात है, तो भाई साहब इनको अप्रोच किया गया था मूवी डायरेक्ट करने के लिए। पर इनसे पहले भी रॉबर्ट डॉनी जूनियर तैयार थे डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने के लिए। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा कुछ जानना है तो भाई मैंने इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में होगा उसका लिंक। तो उन्होंने मना कर दिया, पर लेकिन रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने कई बार उनसे कहा कि यार आ जाओ डायरेक्ट करने, लेकिन वो तैयार नहीं थे। और केविन फेगे चाहते थे कि वही आए, बट भाई तैयार नहीं थे क्योंकि उनको नहीं लगता था कि यार बढ़िया ही नहीं बनाने के लिए तो क्या ही करेंगे आके। लेकिन फिर एक दिन उनके पुराने दोस्त स्टीव मैकफीली आए और कहे कि भाई हम लोगों को कुछ करना होगा, मेरे पास एक तगड़ी कहानी है और चाहते हैं कि इसके ऊपर पिक्चर बने। तो उन्होंने उनकी कहानी सुनाई हमारे दोस्त को कि यार सोचो कि ऐसा हो डूम्सडे के लिए, और उससे सोच के और कहानी को कह सकते सुन के उन दोनों ने फैसला किया कि भाई वापस आएंगे वो लोग मार्वल में और डायरेक्ट करेंगे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। ये थी ऊपर की बात। और अंदर की बात क्या है कि वो तैयार इसलिए हुए थे क्योंकि उनको वो बात सुन के बड़ी तगड़ी लगी थी उनके दोस्त स्टीव की। और वो क्या बात थी कि एक ऐसा विलन जो सोच रहा है कि वो एक हीरो है क्योंकि वो कहानी उसकी है। और तुम्हें एग्जैक्टली जानना है कि उन्होंने क्या कहा तो भाई तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। और उस इंटरव्यू में उन्होंने काफी कुछ बताया, जैसे कि हमारा जो थैनोस वो 2 पिक्चरों में दिखा था, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। पर भाई उसका इम्पैक्ट जो था वो था। और ऐसे ही लोग होप कर रहे हैं कि जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट मूवी है उसमें भी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखे जिसमें हमें दिखे डॉक्टर विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर द डूम। और उसी इंटरव्यू में जो रूसो ने कहा कि जो डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, वो बहुत कमाल के इंसान है यानी कि कमाल के एक्टर हैं उनके हिसाब से, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने रोल के लिए। और अभी सोच रहे होंगे कि एआई तो आया नहीं यार, तुम तो कह रहे हो कि एआई से बनेगा डॉक्टर डूम वाली पिक्चर जो कहते हैं सीक्रेट वॉर। तो बिल्कुल हम आने ही वाले हैं एआई के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप चल लेना भाई। हम लोग चल रहे हैं जैसे आर्टिकल है वैसे, और बस हम लोग पहुंच गए हैं अपने मोड़ तक। यानी कि उसी इंटरव्यू में उनसे बात की गई जो उनकी नई मूवी थी इलेक्ट्रिक स्ट्रेट उसके बारे में। तो वहाँ उन्होंने बताया कि यार पिक्चर तो उन्होंने बनाई और पिक्चर बढ़िया भी है उनके हिसाब से। अब है भाई बढ़िया, ठीक है यार। लोग कह रहे हैं कि भाई मिड है या कहीं तो बेकार है कि सिर्फ इमोशन नहीं फील होते कैरेक्टर से। सही बताऊं मुझको अच्छी लगी है, कुछ बेहतरीन पिक्चर। कहीं तक तो इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं हुआ। तो वही उन्होंने कहा कि उन्होंने उस पिक्चर में एआई का यूज किया है वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए इलेक्ट्रिक स्ट्रेट मूवी के अंदर। और कहीं लगता है कि नहीं लगता है। और वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं समझ रहे हो क्या है तो भाई देखो, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, रुको पता तो मुझको भी नहीं है, रुको अभी पढ़ बताता हूँ। तो जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू चेंज पिच, टोन, वॉल्यूम, स्पीड टू मेक स्पीच एंगेजिंग एंड एक्सप्रेसिव। कुल मिला के भाई सुनने में बढ़िया लगनी चाहिए, उसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। तुम्हारे कान को लगना चाहिए कि भाई इससे बेहतर आवाज तो मैंने आज तक सुनी ही नहीं है किसी के मुंह से, जो कि आ रही है स्पीकर से तुम्हारे लिए। लेकिन समझ गया कि नहीं? तो कुछ आवाजों के लिए उन्होंने यूज किया है एआई का, और ये कहना है कि उनका कि बहुत बेहतरीन टूल है। और भाई वो अप्रिशिएट करते हैं एआई को, उन्हें पता है कि यार क्रिएटिव चीजों में एआई का यूज करना बहुत लोग नापसंद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत लोगों की जॉब खा जाएगा, ऐसा मानना है लोगों का। और सही भी है, लेकिन उसे अगर एक सही तरीके से यूज किया जाए तो वो एक अच्छा हथियार की तरह काम कर सकता है अपने काम को करने के लिए। और इस चीजों से काम जल्दी से जल्दी भी हो सकता है। और सही लोग हों जिनके साथ उन एआईज का यूज करके उनसे बेहतर से बेहतर आउटपुट निकाला जा सके, तो काइंड ऑफ लोग तो फर्क नहीं बता पाएंगे एआई में और ह्यूमन में, लेकिन काम आसान हो जाएगा, कॉस्ट कम लगेगी चीजों को प्रोड्यूस करने में एंड बहुत सारी चीजें। और इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि हम ये जो सीक्रेट वॉर है और डूम्सडे है उसमें वो लोग एआई का यूज करें मूवी को बनाने के लिए। लेकिन जो हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर है ना, उन्हें पसंद नहीं है एआई का यूज करना किसी चीज को करने के लिए। तो इतना कह सकते हो कि हो सकता है, और देयर इज अ लॉट ऑफ चांस, इंग्लिश तो शुद्ध हुई अपनी। और यहाँ पॉसिबिलिटी है कि जो डूम्सडे है उसमें लाइक टोनी जो है, टोनी नहीं रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जो कैरेक्टर है, उनके किसी चीज को लेके एआई का यूज ना किया जाए या उनके कैरेक्टर पे कुछ एआई का यूज ना किया जाए, बट बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए एआई का यूज किया जाए। और अगर एआई का यूज करते हैं लोग तो कह सकते हो ये अपने प्रोडक्शन तक के टाइम तक पहुंच सकते हैं भाई, क्योंकि सीजी मॉडल बनाना इज हार्ड, पर जो एआई आ गए हैं उससे वो चीजें काफी आसान हो जाएगी भाई। बॉडी स्कैन करो, विगिंग के लिए एआई का यूज करो, काम खत्म। हाँ ये तो है भाई यार कि
जॉब्स की तो दिक्कत हो रही है। अभी एक एनिमेशन कंपनी बंद हुई है और सुन के इस बात का दुख हुआ है। तो उस आर्टिकल के हिसाब से कुल मिला के यही कहना है ना कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर नहीं चाहते कि उनकी मूवीज पे एआई का यूज हो। तो इस चीज में ये हो सकता है कि जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर की मूवी है यानी कि डूम्सडे है, उन्हीं के भाई मेन आदमी है उसमें, नहीं होगी क्या उनकी उसमें, और सीक्रेट वॉर में शायद एआई का यूज ना किया जाए। पर ये तो भाई व्हाट इफ सिनेरियो है, क्योंकि वो पिक्चर हम मार्वल की, केविन फैगी भी हो सकता है कि चाहें कि ना यूज किया जाए एआई का, बट अगर डेडलाइन को मैच करना है ना ओरिजिनल वाली तो शायद करना पड़ जाए भाई। मजबूरी कुछ भी करवा सकती है और ज्यादा पैसा भी कुछ भी करा सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बारे में, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं एआई के बारे में और तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मूवी आने के बारे में, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और पड़ोसी तो नहीं हूँ भाई, दोस्ती हूँ और क्या। बाय बाय। पर जाने से पहले यार ये बताओ, अगर तुमको मौका मिले इस वीडियो में कोई कमी बताने का तो क्या बताना चाहोगे तुम? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे करना है वीडियो अगली वाली इम्प्रूव, इससे तो बेहतर करनी है भाई। तो इस वीडियो की कमियां और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वो बताइए कमेंट में, क्योंकि आप है एक बेहतरीन इंसान और बने रहिए बेहतरीन इंसान, क्योंकि दुनिया को जरूरत है अच्छे लोगों की भाई, और तुम हो बढ़िया है कि नहीं।